हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके फर्जंद अर्जुमंद ने उमूर सल्तनत को संभाल लिया। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी खूबियां और मौजज़ात अता फरमाए। सूरह नमल आयत 16 में है। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, कहने लगे, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है। यहाँ विरासत से मुराद माल नहीं बल्कि बादशाहत और नबूवत मुराद है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई नहीं हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि या इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद और किसी के शाया निशान न हो। कहा कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो। तू बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया। वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी और ताकतवर जिनों को भी उनका मातहत कर दिया। हर इमारत बनाने वाले को और गौताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंदुबाला इमारत तामीर करते थे। दरियाओं में गौता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। दूसरे जो काम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे वो आप जिनों से लिया करते थे। जो जिन आपके हुक्म से सरताबी या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते। और यह आप पर अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 39 में फरमाते हैं, यह है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्जा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्जी, आप इन्हें सजा दे या दरगुजर करें, किसी को कुछ दे या रोक ले, आपके लिए सब कुछ जायज है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 12 में फरमाते हैं, और उसके रब के हुक्म से बाज जन्नात उसकी मातहती में उसके सामने काम करते थे, और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरकशी करे हम उसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 13 में फरमाते हैं, जो कुछ सुलेमान चाहते जन्नात वो तैयार करते थे, मसलन कले मुजस्मे और हौजों जैसे प्याले और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगे। ऐ आले दाऊद, इनके शुक्रिया में नेक अमल करो, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार कम ही होते हैं। यानी जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बड़े बड़े महल, मसाजिद, कले, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल, बड़े बड़े थाल और इतनी बड़ी देगे बनाते थे जो बोझल और नकलो हमल के काबिल न होने की वजह से किसी खास मकाम पर नस्ब करती जाती थी। और यह आप पर अल्लाह ताला का अजीम एहसान था। इसके अलावा दीगर मौजज़ात से भी अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया था, जैसे कि सूरह अल-अंबिया आयत 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह बहुत से शयातीन भी हमने उसके ताबे किए थे जो उसके फरमान से गौता लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, उनके निगहबान हम ही थे। ये तमाम इक़्तिदार अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अता किया था। आप अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी था कि हवा आपके लिए मुसख्खर यानी मतीओ फरमाबरदार थी। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 36 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तुंद तेज हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया जो उसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है और हम हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 12 में फरमाते हैं, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था कि सुबह की मंजिल उसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी महीना भर की होती थी। दीगर मौजज़ात की तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा भी अता फरमाया कि तुंदो तेज हवा को उनका ताबे फरमान बना दिया। आप उस हवा को जिस तरह का हुक्म देते वो हुक्म की तामील करती और इस तरह आप एक माह का सफर चंद घंटों में तय कर लिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे की धुलाई का फन सिखाया था, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे की धुलाई के अलावा तांबे की धुलाई का भी फन सिखाया था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 12 में फरमाते हैं, और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, उस चश्मे में पानी के बजाय तांबा बहता था, आप उससे जो चाहते बना लेते। आप घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे, आपके पास बहुत से घोड़े थे। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 30-33 में फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब उनके सामने शाम के बाद तेज रो खासे के घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैंने इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे।
घोड़े 20,000 से जायद थे। घोड़े के मुआयने में उनका रोजमर्रा का जिक्र रह गया। तब उन्हें जिक्र इलाही का ख्याल आया, जिस पर उन्हें सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं इन घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया तो इन घोड़ों को दौड़ाया कि नजरों से ओझल हो गए। फिर इन्हें दोबारा तलब किया और प्यारो मोहब्बत से उनकी पिंडलियों और गर्दनों पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शब अपनी बीवियों के साथ अज़दवाजी वजीफा अदा करूंगा तो मेरी हर एक बीवी से लड़का पैदा होगा और वो मैदान जिहाद का मुजाहिद बनेगा। लेकिन इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ताला को जलीलुल कद्र पैगंबर का ये तर्स पसंद न आया। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस तरह गलत साबित कर दिया कि तमाम बीवियों में से सिर्फ एक बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये इंशाअल्लाह न कहने का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने फौरी तौबा की और इंशाअल्लाह कहने को अपना मामूल बना लिया। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरह अंबिया आयत 87 में है। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां इसमें चरचक गई हैं और उनके फैसलों में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, उसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगी, फसल खराब हो गई। दोनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीकैन बाहर निकले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला यह है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दे और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीज उन्हें लौटा दे। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने इसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि इसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आईं। दोनों को अल्लाह पाक ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है। जबकि छोटी औरत मामदा की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दे और इसे दे दे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सूरह नमल आयत 17 और 18 में है। और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर, जन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ताला ने यह बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नमल आयत 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम किए हैं, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूंगा जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। आप अलैहिस्सलाम का एक वाकया मलका बिलकीस के साथ पेश आया। सूरह नमल आयत 20 ta 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे कि क्या बात है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है।
बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को पार निकालता है और जो कुछ तुम दिखाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफ्त बयान की कि वो अपनी इस हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हुदहुद ही बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप अलैहिस्सलाम जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तला सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, हम अब देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे। बस उनके पास से हटा, फिर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखकर उसे दे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलका बिलकीस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार के पास जा बैठा। खत देखकर मलका बिलकीस ने कहा, ऐ सरदारो, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइस लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब देकर लौटते हैं। मलका बिलकीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनांचे उसने फलस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप बहुत गजबनाक हो गए। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने लड़ने की उनमें ताकत नहीं और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बिलकीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलका बिलकीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक उसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जो हुए। आपने फरमाया, ऐ सरदारो, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उनका तख्त मुझे ला दे। एक कवी हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले ही उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं उस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था तो मुफस्सरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का सुनकर उसमें से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नमल आयत 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बिलकीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, यहाँ कैसे आ सकती